हम अपने विविध बड़े क्वेश्चन कर रहे थे और उसमें देखिए हमने क्वेश्चन संख्या है 6 क्वेश्चन कर लिए थे, 7वां करना है। क्वेश्चन संख्या है 7। 7वां में ये देखते हैं कि मैट्रिक्स है ए और ए आई जे, मैट्रिक्स ए आई जे और इसका कर्ण कितना दे रखा है 3 गुणा 4, इसका ऑर्डर अपने को दे रखा है। दूसरा मैट्रिक्स है बी, बी जैसे बी आई और जे, इसका अपने मान लिया n गुणा में n कर्म। अब देखो अपने को क्या दे रखा है, अपने ये देता है ए बी, ए का ट्रांसपोज और बी, ए बी का ट्रांसपोज एक ये और सेकंड दे रखा है ए का ट्रांसपोज और बी। ये जो गुणा है, ये गुणा क्या है, संभव है, ये गुणा संभव है। तब अपने को मैट्रिक्स से बी का जो कर्म है उसका मान निकालना है। देखो गुणा कब संभव होगा, ए और बी का ट्रांसपोज। मैं मैट्रिक्स ये लिखूंगा, मैट्रिक्स एक है ए आई जे, कितना है 3 गुणा में 4, मैट्रिक्स बी आई जे, मैट्रिक्स बी ये कौन सा है, ए का ट्रांसपोज। अब बी का ट्रांसपोज ले लेना, क्या ले बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज ले, दोनों को चेंज करेंगे n गुणा में यही होगा। अब देखो गुणा कब संभव होता है, जब ये दोनों मान बराबर होते हैं। n का मान अपने पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सेकंड है ए को ट्रांसपोज और बी, ए का ट्रांसपोज और बी, ए का ट्रांसपोज जैसे ए आई जे, ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 4 गुणा 3 और बी कितना हो जाएगा, बी सेम रहेगा बी आई ओ जे, इसका ऑर्डर क्या है n गुण। ये गुणा कब संभव होगा, जब ये दोनों बराबर, n का मान कितना है 3 है, m का मान अपने पास 3 और n का मान कितना हो गया 4, तो b का ऑर्डर कितना हो गया 3 गुणा में 4 का मैट्रिक्स होगा। ये मान अपने क्या करना था, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन संख्या है 8। 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन ये देता है कि एक मैट्रिक्स है ए, 8वां क्वेश्चन है मैट्रिक्स ए, ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है अपने को -2 -1 और 1, ठीक है। इधर दे रखा है -1 7 और 4, ये x -1 x और माइनस का 3। और ये कह रहे हैं ए एक सममित मैट्रिक्स है। क्या चीज है, सममित मैट्रिक्स है। जब ए सममित मैट्रिक्स है, ए के ट्रांसपोज का मान ए के बराबर आएगा और फिर अपने x का मान क्या करना है, याद करना है। तो देखो ए का ट्रांसपोज देखो, माइनस को 2 माइनस ए को 1, -1 7 4, 1 -1 और माइनस का 3 बराबर में ए होना चाहिए, तो -2 -1 और 1, ये आएगा -1 7 4 1 -x और माइनस का 3, दोनों बराबर है। कंपैरिजन कर लो, वो सेम लिख दिया गया, हाँ सेम, ये हो जाएगा -2 -1 सेम, हाँ ये ए हो गया। ये तो अपना कौन सा हो गया, ये मैट्रिक्स आ गया ए। अब ए का ट्रांसपोज लेते हैं, ए का ट्रांसपोज क्या बनेगा, कॉलम और रो को चेंज करेंगे, पहले कॉलम में पहला ये -1 7 4 और ये आ जाएगा 1 माइनस का x और माइनस का 3। अब इनका कंपैरिजन कर लो, क्या बना -x बराबर 4, x का मान कितना हो जाएगा अपना माइनस का 4 आ जाएगा, ऐसे करना, ठीक। अगला है क्वेश्चन संख्या 9। 9 नंबर क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक मैट्रिक्स दे रखा है बी आई जे। क्वेश्चन संख्या 9, मैट्रिक्स बी यानी बी आई और जे और किस तरफ का 3 गुणा 3 को 3 गुणा 3 का है और बी आई जे की डेफिनेशन दे रखी है आई इक्वल जे। तो बी आई जे मैट्रिक्स अपने क्या करना है, याद करना है। कैसे करेंगे, पहले 3 गुणा 3 को मैट्रिक्स लिखो, बी कैसे 11 12 और 13, इधर कितना 21 22 और 23, फिर ये आएगा 31 32 और 33, ये बनेगा। अब बारी बारी से मान निकालो, बी 11 गुणा 1 गुणा 1 आ जाएगा, आई मान भी 0 मान, बी 12 1 गुणा 2 यानी 2, फिर बी 13 1 गुणा 3 यानी 3,
बी किसका निकालूंगा, 2 गुणा 1 2 गुणा 1 आई का मान पहला और जे का मान दूसरा, 22 का 2 गुणा 2 4, फिर 23 का 2 गुणा 3 6, फिर बी 31 32 और 33। 31 का कैसे निकालोगे, 3 गुणा 1 यानी 3, 32 वाला 3 गुणा में 2 यानी 6 और 33 वाला 3 गुणा में 3 यानी 9। तो देखो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स बी अपनी ये बनेगी, पहली रो 1 2 3 1 2 3, आगे 2 4 6 2 4 6, फिर 3 6 और 9, ये अपनी आ जाएगी मैट्रिक्स बी। ऐसे करते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन संख्या है 10वां। 10 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या दिया, 10 नंबर क्वेश्चन है मैट्रिक्स ए दे है, क्वेश्चन संख्या 10, मैट्रिक्स ए का मान आपका ये दिया हुआ है 3 3 माइनस 4 3 3 माइनस का 4, फिर माइनस 1 2 4, और मैट्रिक्स बी जो दे रखा है, मैट्रिक्स बी है माइनस 1 2, फिर है 3 और 4, माइनस 5 और माइनस का 6। अपने क्या ज्ञात करना है, अपना निकालना है a प्लस b का ट्रांसपोज का मान कितना आएगा, वो मान अपना क्या करना है, ज्ञात करना है। a प्लस b का ट्रांसपोज, देखो a का मान कितना है, ये रहा 3 3 माइनस 4 माइनस 1 2 4, प्लस में b का ट्रांसपोज देखो, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम, रीचेंज करेंगे। देखो कैसे करेंगे, जोड़ करेंगे, जोड़ करो, 3 में से 2 1 गए 2, 3 में से जोड़ करना ना, 3 में से 1 गए 2, तो इन और 3 कितना हो गया 6, माइनस 4 माइनस 5 माइनस का 9, माइनस 1 और 2 यानी 1 बचेगा, 2 और 4 6 और माइनस का 4 6 प्लस का माइनस का और सॉरी 4 प्लस को 6 माइनस को, तो बच गया माइनस का 2। ऐसे कर ठीक। क्वेश्चन संख्या देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन अपना ये है, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए दिया है और उस मैट्रिक्स ए को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखना है। क्वेश्चन संख्या 11 ए और मैट्रिक्स ए बराबर दिया है 6 2 5 और 4। ए को क्या करना है, ए को क्या कह रहे हैं, सममित और ए करना है विषम सममित। जो मैट्रिक्स आएगा उसके क्या करना है अपने को, योग के में एक तो सममित मैट्रिक्स बनेगा, एक विषम सममित बनेगा, दोनों को जोड़ ए के बराबर होना चाहिए। तो देखो ए बराबर सममित मैट्रिक्स ये होता है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, अपन याद करना है, प्लस में 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये सममित है ये विषम सममित है, बारी बारी दोनों मान निकाला ना, छोड़ा पहले निकालते हैं a प्लस a के ट्रांसपोज का मान, a का मान देखो कितना है 6 2 5 और 4, a के ट्रांसपोज का पहली रो को पहला कॉलम दूसरी रो को दूसरा कॉलम, जोड़ दो दोनों, जोड़ करने के बाद 6 और 6 12, इधर 5 और 2 7 5 और 2 7 4 और 4 8, ये मान किसका हो गया अपना, ये मान आ गया a प्लस a के ट्रांसपोज का, 1/2 से गुणा करना है, गुणा कर 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज बराबर में 1/2, इधर कितना बनाया 12 7 और 8, समीकरण नंबर 1। अब मान निकालो a माइनस a के ट्रांसपोज का, a का मान दिया 6 2 5 और 4 माइनस a का ट्रांसपोज, पहली रो को पहला कॉलम दूसरी रो को दूसरा कॉलम घटा दो, कितना बनेगा 0, इसमें से घटाओगे माइनस का 3, ये घटाओगे 3 और ये बनेगा 0, 1/2 से गुणा करना है, तो 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, इधर आ जाएगा 1/2 0 माइनस 3 और 0, ये आ गया समीकरण नंबर 2। a को क्या करना है, एक सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखना है, तो पहला ये है सममित, ये ना और प्लस का विषम सममित, दोनों को जोड़ करना है बराबर में किया। ठीक है, क्वेश्चन संख्या है 12।
12 मैट्रिक्स में क्या करना है, सममित और विषम सममित रहिए, इनका अपना क्या करना है, गुणा वगैरह के रूप में करना है, सममित और विषम सममित के रूप में सिद्ध करना है। 12 मैट्रिक्स में देखिए ये देखा है, 12 मैट्रिक्स ए अपने को ये दिया हुआ है 2 1 और 1, ठीक। फिर दे रखा है -1 0 2 और 0 1 और 3, 4 पार्ट इसमें दे रखे हैं। पहला देखिए है ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ए को 2 बार ट्रांसपोज ले लो और 2 बार ट्रांसपोज लेना तो वापिस ये ए ही बनना चाहिए, मान से को याद करना है। कैसे करेंगे, ए ये रहा 2 1 1 -1 0 2 0 1 और 3, इसका ट्रांसपोज ले लो, बताओ पहले का वो पहला कॉलम और ये आएगा 0 1 और 3। अब सेकेंड बार ट्रांसपोज हो रहे हैं, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अब दोबारा ले लो, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम। तो ये मान देखिए अपना ए के बराबर आया नहीं है, ए के बराबर आ गई, यही बात हमें क्या करना है, सिद्ध करनी है। सेकंड ये था इसका a प्लस ए का ट्रांसपोज, ये क्या होगा, सममित मैट्रिक्स होगा। ये बात अपने को इसकी क्या करनी है, सिद्ध करनी है। a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, सममित मैट्रिक्स होगा, ये चीज अपने को सिद्ध करनी है। देखो कैसे करेंगे, इसको मान लिया c बराबर में a प्लस ए का ट्रांसपोज, 2 1 -1 0 2 0 1 और 3, प्लस में इसका ट्रांसपोज है 2 1 1 -1 0 2 और 0 1 और 3, जोड़ करो, जोड़ करने के बाद क्या आएगा 4 0 1, ये 0 फिर 0 और फिर 3, इधर आएगा 1 3 और 6। ये मान किसका है, सी का। अगर इसको ट्रांसपोज लेने के बाद कोई सेम मान चाहिए तो सममित, तो सी का ट्रांसपोज ले लो, कितना 4 0 1 0 0 3 1 3 और 6 बराबर में यही सी वापिस आ गया, मतलब ये अपना क्या है, सममित मैट्रिक्स है। अगला अपने करेंगे वो बेटा जी, चलो दोबारा चलो, अगला अपने करना है माइनस के, यानी यही सेम क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। मैट्रिक्स ए 2 1 1 -1 0 3 -1 0 और 2, यहाँ 3 हो गया और ये 0 और 1। 3 नंबर पार्ट इसका दे रखा है a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, विषम सममित मैट्रिक्स होना चाहिए। ये बात अपना सिद्ध करनी है, इसको सी मान, सी बराबर में a माइनस ए का ट्रांसपोज, a कितना है 2 1 1 -1 0 2 0 1 और 3, ठीक। माइनस में a का ट्रांसपोज ले लो, इसी का ट्रांसपोज ले लो, तो ये 2 1 1 -1 0 2 और 0 1 और 3। अब घटा दो, देखो घटाने के बाद क्या मतलब, दोनों दो गए 0, एक और एक कितना जुड़ जाएगा, 2, क्योंकि ये माइनस है, माइनस एक में से 0 गया 1, ये माइनस 1 माइनस का 2, इधर कितना बनेगा 0 और यहाँ 1, ये -1 और 0 आई, बस माइनस को 1 क्योंकि माइनस का 2 बनेगा और इधर 3 में 3 गया 0। ये मान सी का आ गया। अब सी का ट्रांसपोज ले लो, सी का ट्रांसपोज, तो पहले रो पहला कॉलम 0 2 1, इधर आएगा -0 माइनस का 2 0 1 और ये बनेगा -1 और 0, ठीक है। अब यहाँ से अपने टोटल में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लो, ये प्लस का ये प्लस का ये प्लस का ये माइनस और ये माइनस। अब देखो ये सी के बराबर आ रहा है, सी के बराबर आ रहा है, क्या होगा अपना विषम सममित मैट्रिक्स हो जाएगा। 4 नंबर जो पार्ट है इसका, 4 नंबर पार्ट देखो क्या दे रखा है, इसमें सिद्ध करना है ए और ए का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज और इन दोनों का गुणा भी क्या होना चाहिए, सममित मैट्रिक्स होना चाहिए। ये बात हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। एक देखो ये देख रहे हो क्या माना, सी
ए का ट्रांसपोज ए कितना लिखा हुआ है 2 1 और 1 फिर -1 0 2 0 1 और 3 ठीक है। अब आगे ए का ट्रांसपोज है ये 2 1 1 ऐसे आ जाएगा -1 0 2 ये 0 1 और 3 ठीक है। अब इनका गुणा करो देखो गुणा करने के बाद क्या बनेगा दोनों ही 4 फिर पहली रो पहला कॉलम ये प्लस का 1 और फिर प्लस का 1 फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 0 और प्लस का 2 ये बने तीसरा 0 1 3 0 प्लस 1 प्लस में 3 और सेकंड रो -2 0 2 -2 प्लस 0 प्लस का 2 माइनस माइनस प्लस 1 0 4 1 प्लस 0 प्लस 4 ये वाला 0 0 को 6 0 प्लस 0 प्लस का 6 ठीक है। थर्ड नंबर ये वाला मान 0 1 और 3 0 प्लस 1 प्लस 3 ये 0 और ये 6 0 प्लस 0 प्लस 6 और ये वाला ये 0 ये 1 और 9 0 प्लस 1 प्लस का 9 ये बढ़ेगा भी और ये आओगे ना। अब देखो मैं क्या करें जोड़ कर लेते ए और ए के ट्रांसपोज का मान कितना हो गया 6 0 4 6 0 4 0 5 6 0 5 और 6 इधर कितना 4 6 10 4 6 10 ये मान किसका है ये मान सी का है। अपने उसे करना है कि ये क्या होगा सम्मित हो गया ये ट्रांसपोज देखो सी का ट्रांसपोज नाम है 6 0 4 पहले लोग पहला कॉलम 0 5 और 6 और 0 6 और 10 दूसरे लोग दूसरा कॉलम तीसरे लोग तीसरा कॉलम ट्रांसपोज लेने के बाद में ये सी अपना क्या हो गया वापस आ गया ये सम्मित मैट्रिक्स होगा ऐसे एक बार आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 13 क्वेश्चन देखिए दे रखा है कि एक मैट्रिक्स है ए बराबर में दे रखा है 4 2 1 3 4 2 1 और 3 दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है बी दे रखे हैं -2 1 3 और 2 ठीक है। और एक समीकरण दे रखी है a 3 -2b प्लस का c बराबर ये 0 0 नहीं है ये क्या है अपना ये o है यानी ये है शून्य मैट्रिक्स है क्या चीज है वो शून्य मैट्रिक्स ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे सी का मान निकालेंगे तो 3 और a 4 2 1 और 3 -2b यानी -2 1 3 और 2 प्लस का c बराबर में 0 है यानी o है ये शून्य मैट्रिक्स ये 2 गुना होगा ये 2 गुना होगा ये 3 का गुणा करो 12 6 3 9 2 का गुणा करो -4 2 6 और 4 प्लस c बराबर में कितना है शून्य मैट्रिक्स है अपना 0 0 0 ठीक है। अब इनको घटाओ 12 माइनस माइनस प्लस का 16 हो गया 16 6 में से 2 गया 4 3 में से 6 गया -3 क्यों क्योंकि माइनस हो गया और 9 में से 4 गया प्लस का c बराबर में कितना है 0 0 और मैट्रिक्स आ जाएगा ठीक है। अब इसको इधर लिखो प्लस माइनस हो जाएगा यानी मैट्रिक्स c क्या बनेगा बाहर माइनस 16 4 -3 5 16 4 -3 और 5 ठीक है। ये अगर गुणा करो आप गुणा कर लेना चाहिए कोई दिक्कत नहीं ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14 देखो 14 नंबर क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक मैट्रिक्स बनाना है 2 और 3 का क्वेश्चन संख्या है 14 मैट्रिक्स बी बनाना है किस टाइप से बी आई जे 2 गुणा में 3 का और बी आई जे की डेफिनेशन क्या दे रखी है आई प्लस 2 जे की होल स्क्वायर बटा में 2 तो पहले 2 गुणा 3 को मैट्रिक्स लिखो यानी 2 करो ये रह 2 3 को 12 13 ठीक इधर कितना 21 हो गया ना और ये 22 और ये कितना हो जाएगा 23 ठीक है। अब मान निकालो जैसे बी 11 मान निकालो
अब डायरेक्ट कर लो, आई की जगह 1, जे की जगह 2, तो 1 प्लस 2 की होल स्क्वायर बटा में 2, 2 1 3, 3 की स्क्वायर 9 बटे 2, 12 का निकालोगे तो 12 1 प्लस 2 दूनी 4, 4 की होल स्क्वायर बटा में 2, 4 और 5, 5 की स्क्वायर 25 बटा 2, डी 13 को निकालो तो 1 प्लस जे की जगह 2 3, 3 दूनी 6, इसकी होल स्क्वायर बटे में 2, 6 और 1 7, 7 की स्क्वायर 49 बटे में 2, फिर बी 21, आई की जगह 2, जे की जगह 1, 2 प्लस 1 की होल स्क्वायर और इधर गुणा में 2 है, 2 इसमें निकाल देगा 2 बटे में 2 तो 4, 4 की स्क्वायर 16 बटा 2 यानी 8, डी 22, आई की जगह 2, जे की जगह 2 बटे 4 और इसकी होल स्क्वायर बटा में 2, 4 और 6, 6 की स्क्वायर 36 बटा में 2 यानी कितना होगी 18, और 23 के लिए बी 23 यानी 2 प्लस जे की जगह 3, 3 दूनी 6, 6 की होल स्क्वायर बटे में 2, 6 और 2 8, 8 की स्क्वायर 64, 64 बटा 2 कितना हो गया 32, तो अपना जो मैट्रिक्स बनेगा बी आई जे कितना बन गया 9 बटा 2, 25 बटा 2, 49 बटा 2, 9 बटे 2, 25 बटा 2, 49 बटा में 2, इधर 8 18 32, ये 8 ये 18 और ये कितना है 32, ठीक है ये